ये प्रखर विधायक है सतीश कुमार दास जी, तो आए हैं। देखिए समय आज चौथा होगा आज का इस आंदोलन के समय, तो लगातार उनकी नजर है। और अभी उन्होंने जो बात उठाई विधानसभा में, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको, तो उनको बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात रखेंगे। तो जितने भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं सभी एक लाइन में बैठ जाए और उनकी बात सुने। और अब हम लोग एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे थोड़ी देर बाद। तो मैं अनुरोध करता हूँ सतीश कुमार दास जी को अपनी बात रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और बुद्ध अम्बेडकर परिवार के विचारों में विश्वास रखने वाले तमाम बौद्ध धर्म के मानने वाले बौद्ध भिक्षु, उनके उपासक उपासिका, इस मौके पर मौजूद आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञाशील जी और तमाम उनके साथ में अपने दिन रात अपना बुद्ध विहार घर परिवार छोड़ करके बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अपना सब कुछ नछावर करने वाले आप सब लोग को क्रांतिकारी सलाम करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय करते हैं। ये लड़ाई हम सब जो लड़ रहे हैं, भारत के जो 90% लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस भारत की पहचान बुद्ध से है, सम्राट अशोक से। यदि भारत से बुद्ध को हटा दे, सम्राट अशोक के इतिहास को हटा दे, तो भारत में तो फिर वही सिर्फ पेशवा युग की कहानी बचती है। तो ये समृद्ध जब भारत था, विश्व गुरु जब भारत हुआ करता था, सोने की चिड़िया जब ये भारत था, तो उसका वो जो समय था, वो समय सम्राट अशोक का समय था। वो जो बुद्ध काल था, वही समय था कि जब सम्राट अशोक ने, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 23 विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। उतना तो किसी स्टेट के गवर्नमेंट ने भी आज भी नहीं बनाने का काम किया जितना उस जमाने में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनाने का काम किया। तो आप उनके विरासत को बचाने के लिए, जो भारत की एक समृद्ध विरासत है उसको बचाने के लिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अंगीकार करके जो हम सब लोग को रास्ता दिखाया, उस रास्ते को बचाने के लिए, उस विचारधारा को बचाने के लिए आप सब लोग जो अपना घर परिवार, अपना बुद्ध विहार छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, इसके लिए आपको जितना भी हम दिल के गहराई से हम आपको धन्यवाद दे, अपना सब कुछ निछावर कर दे, बहुत कम हो। ये आपका योगदान है। और ये यहाँ आप गिनती के कुछ लोग नहीं बैठे, एक एक व्यक्ति करोड़ों लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिर्फ आप यहाँ नहीं बैठे हैं, हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर भी लोग बैठा है, हजारों की संख्या में लद्दाख में भी बैठा है, और लाखों की संख्या में महाराष्ट्र और पुणे में भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए लोग सड़क पर उतरे। अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा, थाईलैंड में प्रोटेस्ट हो रहा, कोरिया में प्रोटेस्ट हो रहा, जापान से में प्रोटेस्ट हो रहा। तो ये आपसे ही उनको ऑक्सीजन और आपसे यहाँ रोशनी आपसे उनको मिल रहा है। एक जमाने में गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को रोशन करने का काम किया, लेकिन इस पंडाल में बैठे हुए लोग आज आप पूरी दुनिया को रोशन करने का काम कर रहे हैं। ये आपका योगदान है, ये आपकी भूमिका है। आपसे ताकत, आपसे प्रेरणा लेकर के संसद में भी, विधानसभा में भी जिन सवालों को बीटीएमसी एक्ट 1949 के जो अमानवीय है, जो अधार्मिक है, जो गैर संवैधानिक जो एक्ट है,
इसके खिलाफ में हमने सदन में जो बोलने का काम किया, उसके पीछे आपकी ताकत थी। आप हमारे साथ खड़ा थे, इसलिए हम वहां शेर के जैसा जितनी ताकत से हम बोल सकते थे उतनी ताकत से हमने बात रखने का काम किया। और ये लड़ाई अब आगे बढ़ चुका है। सदन में भी आपने देखा कि चाहे अमरजीत कुशवाहा जी हो या फिर हमारे अजीत कुमार जी जो कुशवाहा जी हैं, वो जो मित्र हमारे हैं वो, या फिर आप देखे होंगे कि आप माले से आने वाले हमारे विधायक सत्यदेव राम जी ने और हम सब लोगों ने वहां पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया कि सभी कार्यों को, सत्र के सभी कार्यों को रोक करके और बीटीएमसी एक्ट पे सदन में चर्चा हो। हम इसकी मांग करते हैं। सरकार बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार के साथ चल रही है, इजाजत नहीं मिला, लेकिन हमारे कार्य स्थगन हम लोग के विरोध के बाद स्पीकर मजबूर हुए, हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव को सदन में पढ़वाया गया। आप यहां लड़ रहे हैं, ये ताकत पूरे देश और दुनिया को आंदोलित कर रहा है। और यहां से जो रोशनी, हमने तो 7 तारीख को जब अपनी बात को रखा, 7 मार्च को, उसके बाद सदन से जब बाहर निकले तो लोगों ने कहा कि ये अन्याय हो रहा है। आज तक हम लोग नहीं जानते थे कि कोई बोधगया में बीटीएमसी एक्ट काम कर रहा है। हम लोग को तो लगता था कि बोधगया बौद्ध लोग संचालित करते हैं। हम कि एकदम जो हमने रखा उसको आप सर्च कीजिए, ऐतिहासिक तथ्य है कि इसकी लड़ाई अनाकारिक भंते जी ने शुरू की। आजादी का मामला था, यहाँ के लीडरों ने कहा, राहुल संकीर्त्यांग ने बहुत जोर शोर से इस मामले को उठाया। जब यही आजाद पार्क में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो गांधी जी ने कहा कि भाई वहां गया का कांग्रेस का अधिवेशन हो जाने दो, तब हम इस पर विचार कर लेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन में भी जब विचार नहीं हुआ तो राहुल संकीर्त्यांग भी बगावत के मूड में आए और वो भी आप ही के जैसा बगावती हो गए और बीटीएमसी एक्ट को खत्म कराने के लिए वो भी उस समय लड़ना चालू किया। जब आप देखते हैं कि भाई हुआ कि भाई पहले देश को आजाद हो जाने दो, ये तो घर का मामला हम लोग सुलझा लेंगे। बौद्ध धर्म के मानने वाले, अम्बेडकर, फूले पेरियार के मानने वाले देश को आजादी चाहते थे, इसलिए उस समय बहुत ज्यादा इन बातों पर फोकस नहीं किया। लगा देश आजाद हो जाएगा, संविधान लागू हो जाएगा, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। गया कांग्रेस के समय में बीटीएमसी नहीं था, बोधगया महंत के अंडर में था। बोधगया पूरा महंत के अंडर में था, बीटीएमसी नहीं तो 1949 में बना भाई। और उसके बाद आज तक आपने देखा कि उस लड़ाई को चाहे सुरेश ससाई जी लड़ रहे हो या फिर हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो एक बदलाव किया कि भाई पहले सेक्रेटरी भी वही उन्हीं लोग होते थे, तो उसमें एक बदलाव किया कि भाई सेक्रेटरी जो बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वो होंगे। तो उसके पहले सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं भंते प्रज्ञाशील जी। हम छोटे थे, जब बच्चे थे, हम जब बोधगया महाविहार में जाते थे तो कभी भी इन्होंने हमको खाली हाथ लौटने नहीं दिया। हम कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन जितने भी गरीब गुरबा बच्चे आते थे सभी को या तो बिस्किट मिलता था या तो एक केला मिल जाता था, एक सेव मिल जाता था। जो बोधगया में महाबोधि मंदिर में जो प्रसाद आता था वहां आने वाले गरीब गुरबे आगंतुक के हाथ में मिलता था। लेकिन आज जो प्रसाद चढ़ता है वो मोटे मोटे तोंद वाला अपना स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में भर के लेके चला जाता है। ये अंतर है जिसका हमने खुलासा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। नीतीश कुमार जी ने पूछे कि सचमुच में चावल चोरी हुआ, हमने फोटो दे दिया कि जांच करा लीजिए, सचमुच में जैसे गाड़ी नंबर जांच करा लीजिए। तो बात वहां तक पहुंच गई है। बस इस धरने को बहुत आंधी तूफान आएगा, विचलित नहीं होना, नहीं होंगे। शासन प्रशासन मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतें आएंगी और लगेगा कि जो यहां से रोशनी जो पूरे दुनिया में फैल रहा है इस रोशनी को खत्म कर दे। लेकिन आप एक एक जुगनू है
दूसरे की रोशनी से नहीं, आप अपनी रोशनी से जगमगाते हैं। और पूरी दुनिया में ये लड़ाई जब तक जिंदा रहेगा, हम बीटीएमसी एक्ट को खत्म करा लेंगे और बौद्धों का बौद्ध महाविहार हम अपने हाथ में लेके रहेंगे। तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहनी चाहिए। और बौद्ध महाविहार जब हमारे हाथ में होगा, उसके बाद असली लड़ाई फिर से चालू होगा कि भाई जो जिस तरीके से बुद्ध की टीचिंग, जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को परिभाषित किया, उसको सही रूप में बुद्ध की टीचिंग को पूरे भारत में सभी लोगों तक पहुंचाने का काम हम सब लोग को करना है। आज हमारे बीच में बहुत सारी कुरीतियां हैं, लेकिन पहले हम अपने एक जगह तो बैठे जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड पीस सेंटर, वर्ल्ड लाइट सेंटर को आज जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो लोग बना दिया है, उसको फिर से हमको वर्ल्ड पीस सेंटर, वर्ल्ड एनलाइटमेंट सेंटर हमको फिर से उसको बनाना है। ये हम सब लोग का संकल्प है और हम किसी के खिलाफ नहीं है। बहुत लोग को लगता होगा कि क्या ये जो ग्रुप बैठा है ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, जैन के खिलाफ है, क्रिश्चियन के खिलाफ है? अरे हमसे ज्यादा मानवता के साथ खड़ा होने वाला कौन हो सकता है? हम तो सिर्फ अपना अधिकार मांगते हैं कि जब बौद्ध धर्म एक अलग धर्म है, गौतम बुद्ध से धर्म की शुरुआत हुई है, तो बौद्ध महाविहार हमारे हाथ में दो, ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धर्म को परिभाषित किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, उसके धर्म का, धार्मिक स्थानों का संरक्षित करने का, उसका डेवलपमेंट और विकास करने का, उसके संचालन करने का, और यदि उसमें कुरीतियां हैं तो उसका उपचार करने का अधिकार देता है कि नहीं देता? संविधान है, या खोल के देखिए। तो हम तो उस जो संकल्प है संविधान का, उस संकल्प को याद करा रहे हैं। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है। अब हम कितना दिन बर्दाश्त करें? 78 साल हम बर्दाश्त कर लिए, हम एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सड़क पे हमको आना पड़ा, इसलिए हमको घर परिवार छोड़ करके हमको यहाँ बैठना पड़ा। और आपको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस लड़ाई के लिए हमारी बलि भी ले ली जाएगी, तो हम बलि देने के लिए तैयार है, लेकिन महाबोधि मंदिर देने के लिए तैयार है। इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो आपका सेवा करना चाहते हैं। आओ भाई, गौतम बुद्ध का विचार इतना बड़ा है कि गौतम बुद्ध पैदल चल के पूरी दुनिया में छा गए और हमारे यहाँ के लोग पुष्पक विमान से उड़ करके भारत के सीमा के बाहर नहीं जा पाए, एक राज्य से दूसरा राज्य नहीं जा पाए। तो हमारा गौतम बुद्ध का विचार इतना जनप्रिय है, इतना जनउपयोगी है कि एक एक लोग अपनाना चाहता है। हम तो फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, हम तो फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और विश्व गुरु यदि भारत को बनना है तो बुद्ध के रास्ते से ही बनना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम तो मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि हम तो आपके सपना को पूरा करना चाहते हैं कि विश्व गुरु घंटा बजाने से कोई विश्व गुरु बनेगा? हिंदू मुस्लिम करने से कोई विश्व गुरु बनेगा? होली मनाओ या नमाज पढ़ो, इस पर चर्चा करके कोई विश्व गुरु बनेगा? अरे विश्व गुरु तो बनेगा जब इंसान का कीमत इंसान जिस दिन समझने लगेगा, उस दिन हम विश्व गुरु बनेंगे। सारे इंसान को हम बराबर जिस दिन समझने लगेंगे, उस दिन हम विश्व गुरु बनेंगे। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अगड़ा पिछड़ा, ये जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन हम विश्व गुरु बनेंगे। सबके लिए सब समान अवसर जिस दिन हम इस देश में मुहैया करा देंगे, उस दिन हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसलिए आप तमाम लोग जो इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, जो आप सब लोग मजबूती के साथ में दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देश के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर हैं, हम आपके इस जज्बा को, हम आपके इस समर्पण को
सैल्यूट करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं, जय भीम नमो बुधाय करते हैं कि आप इसी तरीके से डटे रहें। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से किसान 3 कृषि कानून खत्म करा करके उठे थे, उसी तरीके से हम अंबेडकर, फुले, पेरियार, बुद्ध के विचार में विश्वास रखने वाले लोग बीटीएमसी एक्ट को खत्म करा करके ही हम उठेंगे। हम किसानों ने हमें रास्ता दिखाया है, हमें यहाँ के अल्पसंख्यकों ने रास्ता दिखाया है, यहाँ के छात्र नौजवान उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है और तमाम लोग आपके साथ खड़ा है। आज ही अंबेडकर छात्रावास के छात्र लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सर डेट फिक्स कीजिए, हम लोग सड़क पर उतरना चाहते हैं। तो हमने कहा रुक जाओ, होली खत्म हो जाने दो, जो छात्र होली में घर पर गए हैं उनको वापस आ जाने दो, और फिर हम प्लान करके हजारों की संख्या में छात्र नौजवान आपके डिमांड को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और मार्च करते हुए डीएम को जाकर के ज्ञापन देने का काम करेंगे। और जब यहाँ से शुरू होगा तो बिहार के हर एक जिला मुख्यालय पर आप देखिएगा कि बड़ा से बड़ा प्रोटेस्ट शुरू होगा। और आप अकेले नहीं है, हम कहने आए हैं कि आपके तरफ यदि कोई हाथ उठाता है तो हमारे पास ताकत है कि हम उनके हाथ को तोड़ सकते हैं। आपके तरफ कोई आंख तिरछी आंख से ताकता है तो हम बहुजनों के पास इतनी ताकत है उसकी आंख निकाल सकते हैं। लेकिन हम बुद्ध के मानने वाले हैं, संविधान के मानने वाले हैं, इसलिए हमें कमजोर मत समझो। कुछ हेल्थ चेकअप के नाम पे कुछ टीम आती है, रात में बड़ा हमारी हेल्थ की चिंता हो रही है। अरे सब लोग बीपी और शुगर तो खाली पेट में सुबह में आके 6 बजे आकर के नापो हमारा। ज्यादा हमारा हेल्थ का चिंता है तो ज्यादा हमारे सुरक्षा की चिंता है तो यहाँ पर यहाँ 2 थाना का फोर्स लगाओ हमारी सुरक्षा के लिए। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन पे आप नजर भी रखना चाहते हो तो आप अपना एगो कैमरा लगा करके, एगो टीवी लगा करके और पूरा देश दुनिया में प्रसारित कराओ कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ संविधान पर बुद्ध के रास्ते पे चलते हुए अपने हाथ में तख्ती लेकर के, अपने हाथ में पंसिल का झंडा लेकर के, अपने हाथ में बाबा साहब का संविधान का प्रस्तावना लेकर के लोग तुमको याद करा रहे हैं कि जो संविधान में लिखी गई बात है उसको तुम भूल गए हो, उसको हम याद कराने के लिए यहाँ बैठे हैं। इसीलिए आप तमाम लोग, आपकी संख्या बढ़ रही है। सदन में भी हम एक्सपर्ट लोगों से हम राय ले रहे हैं, अपने पार्टी से भी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम इस पे सरकार बिल लाए या ना लाए, क्या हम प्राइवेट बिल ला सकते हैं। प्राइवेट बिल ला करके सदन में चर्चा करके हम उसमें वोटिंग करा सकते हैं। तो हम वो भी रास्ता तलाश रहे हैं। 28 मार्च तक अभी सदन है हमारा और सहमति बन जाएगा, क्योंकि वोट की आवश्यकता होगी। तो बगैर सहमति को लेकर के आएंगे तो वोट कहां से लाएंगे। तो अगर सहमति संपूर्ण विपक्ष का बन जाएगा तो हम प्राइवेट बिल लेकर के आएंगे और सरकार को सदन के अंदर ही हरा करके भी दिखाएंगे। इतना हम बहुजनों की ताकत है। सत्ता पक्ष में भी बैठे हुए जो लोग हैं वह करके हमारे पास कहते हैं कि आप लोग लड़ाई को तेज कीजिए, ये एक्ट खत्म होना चाहिए। हम लोग की पार्टी की मजबूरी, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्ट खत्म होना चाहिए। तो हम जब गुप्त मतदान की मांग करेंगे तो लिख के भेजेंगे ना कि खत्म होना चाहिए। तो इस रास्ते हम सब लोग को लड़ना है और ये हमारी जन्मभूमि है और इसी जगह पे संघर्ष करके, लड़ करके आज हमको बिहार विधानसभा में जाने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कर्ज गौतम बुद्ध का हम पर यही है, डॉक्टर अंबेडकर का यही है कि बीटीएमसी एक्ट खत्म करा दो, तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। और इसके लिए हमको जो करना होगा हम करने का काम करेंगे। यही उम्मीद, यही विश्वास लेकर के कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगाते हो। ये सब काम हम सब लोग को करना है और हम तो यही कहेंगे कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है गांव घर का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले। अब थर थर कांप रहे हैं।
ये हाफ पैंट वाले, ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। तो इसलिए अब इस बीटीएमसी की लड़ाई अब गांव तक पहुंचनी शुरू हो गई। गांव के भी लोग जब आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यही सर जो विधानसभा में बोल लू बोध गया वाला वो का है मामला। ये तो ठीक है कह लू कि अयोध्या के मंदिर में भी इस्लाम के मेंबर बनाओ, बौद्ध के मेंबर बनाओ, जैन के मेंबर बनाओ। तो इसलिए लोग अब जाग रहे हैं। लोग बोलने से डर रहे थे, हमने सबको एक साहस और ताकत दिया है कि बोलो, बोलना है तो इतना जोर से बोलो कि जो लोग इस एक्ट को बचा के बना के रखे हैं उसका कान का चतरा फट जा, इतना जोर से बोलो। इसीलिए इस एक्ट को हम सब लोग खत्म कराएंगे और भारत में सचमुच में जो बाबा साहब का संविधान है उसको लागू कराएंगे। वो सभी धर्मों पर जो लागू होता है, तो बुद्ध धर्म आज भी किसी धर्म के अतिक्रमण का शिकार है, उस धर्म को, बुद्ध धर्म के, डॉक्टर अंबेडकर के धर्म को, सम्राट अशोक के धर्म को, इस पेरियार के धर्म को, मानवर काशीराम साहब के धर्म को, जगदेव भाव के धर्म को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के धर्म को हम आजाद करा करके दम लेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम। सब मिलकर बोलो जय भीम। न्याय के लिए जय भीम, लड़ाई के लिए जय भीम। जय 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 भीम, जय 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 भीम। अरे बुद्ध के लिए जय भीम, बिहार के लिए जय भीम। और जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय असो, विजय असो। संविधान का किताब दिए हैं हमको बांटने के लिए, तो जिनके पास इसकी कॉपी ना हो हाथ उठाए, मिल जाएगा। ये परिहर भी ना लिखी थी, हमने पढ़ाया बनते जी, थोड़ा और लाते, ठीक है ठीक है, थोड़ा आपकी की तरफ। ये लाने गए प्रेस वाले सब सामने आ जाए। एक प्रेस प्रेस वाले आ जाए। फेसबुक लाइव भी कर सकते हैं आप लोग। फेसबुक का है वो कौशल जी कुछ नहीं कर दीजिए। आप तो तभी नहीं था बोला, तो कहाँ से निकला? 200 को बोलना है, बोले ना कि ला रहे हैं आप, बोले सबको दे दीजिए। ला दीजिए बहुत से। आपको भी 1 साल तक के सब ईमेल भी समझता है। नहीं तो वो भी बोलता भी है, धीरे धीरे साइकिल में भी बोलता रहता है। कौशल जी की माता जी, कौशल जी माता जी थोड़ा आके गाना गा दीजिए आप। यहाँ बहुत अच्छा, 90 साल की है। उन्होंने ये संविधान देने, मैं कल जाके सबको संविधान बांटूंगा ये बोले थे माता जी ने। 90 साल के हैं। हमको तो उनके घर गए, पहले बोले जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, इतने हैं। तो लगाना पड़ेगा सर। माता जी को तो बैठा के एक गाना गा दीजिए आप, बहुत अच्छा। 90 साल के बोलते मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। प्रत्येक दिन आ रहे हैं, प्रत्येक दिन। माता जी बोले मुझसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये संविधान सब एक एक सबको ले, ये कॉपी
हाथ में उठा लीजिए। और दूसरी बात, ये आज कल और परसों हम लोग संविधान उठाकर ही अपने धरने में बैठेंगे, सरकार को अपना ध्यान आकर्षण कराएंगे। मंटू जी, विधायक जी को सुना दीजिए क्या नाम आपका। सामने जी। पहले बोल लीजिए कि लेके रहेंगे। बौद्ध बिहार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बाबा साहेब ऐसो जागिए, जागिए नौजवान जागिए। गाइए वह गाना। एक बतिया सारी हाँ, बतिया। गाइए ना। अच्छा, अब तो आव हो बनवासी, अब तो आव हो बनवासी। अब भार नहीं सह सकता हूँ, अब भार नहीं सह सकता हूँ। राहुल पालते जैसे तैसे, राहुल पालते जैसे तैसे। प्रश्न किया कुछ और ऐसे, अब तू आव हो बनवासी, अब तू आव हो बनवासी। खुदीराम बोस कितना छोटा था, लेकिन देश के लिए का मर मिटे। जागो जागो जागो। भुला जागो जागो नौजवान जागो, जागो जागो भंते भैया जागो। महाबोधि से ब्राह्मण निकल के भागो। हाँ, ब्राह्मण नहीं कहो, पांडा कहो, पांडा। पांडा भागो, पांडा भागो, पांडा भागो। सब चिड़िया खा रहा है। मछली सब खा गया। ठीक है माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक। हेलो, मैं कौशल कुमार मध्य विद्यालय बिशुनपुरा का प्रधानाध्यापक हूँ। और बेटा इतना कम करेगा नहीं है। हाँ जी। तो संविधान के आज 25-30 प्रतियां मैं बांट चुका हूं और कोशिश करता हूं, अगर मंगवाने की कोशिश अगर आ जाता है तो मैं सबको उपलब्ध कराने का कोशिश करूंगा। और ये संविधान हर माने संविधान को लोग तक ना पहुंचे, ये सारा साजिश सत्ता पक्ष के द्वारा हमेशा किया जाता रहा है। लेकिन अब वो संविधान रुकने का नहीं, संविधान आपके हाथ में है, तो अब वो बौद्ध बिहार भी हम लोग के हाथ में होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वहाँ से बोला क्या तुम्हारा बालू से पूछ सकते। के बहुत जी, अब सब शांत रह जाइए। अब प्रेस मीट होगी तो अभी फोन बंद कर दीजिए, सब अपना अपना फोन बंद कर दीजिए। हाँ कॉमरेड।